मेरे बच्चे, माँ काली आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे, क्या मेरे प्रेम में कमी रह गई है जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अब दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, पर अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है जिससे कि मैं प्रसन्न हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल है क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भगत रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल
रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस कलयुग में मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो मेरी यह 2 बातें याद रखना, तब लोग तुम्हारा कहना ही नहीं मानेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि जो बताने वाली हूँ वह आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और तुम्हें भी मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बात को ध्यान पूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है तो इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए तुम्हें भी जीतना है अपनी बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अहमियत लोग समझेंगे तुम्हारी जब खुद तुम ही अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हजूरी करोगे तो मेरे बच्चे, तुम्हें सब नाकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की वैल्यू नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है उसे करना। संगीत। दूसरा यह कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उस कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देरी किए हुए लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे करके आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, परंतु जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी वैल्यू सब करेंगे मेरे बच्चे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तू क्या थे और क्या हो गए। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना
बदलाव आ रहा है। क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं, जल्द यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तुम समझ जाना की संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। मेरे बच्चे, तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी मूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे, मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए आज स्वयं आई हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अवश्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देख नहीं सकती। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? आज तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें इस धरती लोक में दर्शन देने आई है। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को बताने जा रही हूँ जिसे समझकर तुम अपने संपूर्ण जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हो। मेरे बच्चों, तुम मेरी एक बात समझने का प्रयत्न करना। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और ग्रहणालु भव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। मेरे बच्चों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सबसे प्रेम करो। तुम्हारे द्वारा की गई प्रेम की दो मीठी बातें भी सामने वाले को अमृत के समान सुख प्रदान करती हैं। प्रेम से बोला गया शब्द व्यक्ति के कण कण में उमंग भर देता है, वही अभद्र शब्द व्यक्ति के कण कण को छलनी कर देता है। यदि तुम किसी मनुष्य के हृदय में स्थान बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिब्रा पर नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। यदि तुम अपनी जिब्रा पर नियंत्रण पालोगे तो तुम जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई बुद्धि का तुम अच्छे कार्यों में प्रयोग करो और अपने सुंदर शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का उपयोग करके उन्हें ऊर्जावान कार्य में लगाओ। इससे तुम्हारी बुद्धि का और भी विकास होगा। तुम बस अपने कार्य पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। यह मत सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य का काम अपने कर्म करना है, क्योंकि काम और कर्म ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगी। मनुष्य जीवन पाने वाला व्यक्ति सदैव ही जीवन में अधिक पाने की लालसा रखता है, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह जिस प्रकार के कार्य करेगा उसी प्रकार के फल उसे प्राप्त होंगे। इसलिए तुम्हें अपने कार्य और कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम इसी चिंता में डूबे रहे कि तुम्हारे कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा, तो तुम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। कार्यों का परिणाम तो तुम पर ही निर्भर करता है। यदि तुम अच्छा कार्य करोगे तो निसंदेह तुम्हें अच्छे फल ही प्राप्त होंगे, और यदि बुरा कार्य करोगे तो बुरे फल ही प्राप्त होंगे। जब तुम सफलता को अपने
सामने देखोगे तो तुम्हारा अंतर मन खुशी से भर जाएगा, क्योंकि उस समय वह खुशी होगी जिसके लिए तुमने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया, और जब तुम्हें वह फल अपने आंखों के समीप दिखेगा तो वह खुशी संसार की सर्वोत्तम खुशी होगी। उस खुशी से तुम्हें आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और तुम्हारा मनोबल और भी अधिक प्रबल हो जाएगा कि तुम हर उस कार्य को करने में सक्षम हो जिस कार्य से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और कल्याणम होगा। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। यह मेरा वचन है कि तुम अपनी माता पर विश्वास करके यदि कार्य करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लगेंगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अपने मन को अटल और शांत रखो, क्योंकि धीमी गति से बढ़ता हुआ कछुआ भी एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में तेज गति से चलने वाली कोई भी चीज सदा विजय नहीं प्राप्त करवाती। कभी कभी हमें जीवन में ठहराव के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि वह विजय जीवन के अंत तक तुम्हें सुख और शांति का दान देती है। मेरे बच्चों, तुम में तो उस कछुए से ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य है, तो तुम तो अपने कार्य को निडर होकर करो। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य सफल होगा भी या नहीं। जब स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा हर कार्य सफल अवश्य होगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मेरे बच्चे, जीत हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर जीत हासिल करोगे तो वह जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारा पूरा जीवन उस जीत को सदैव स्मृति रखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई के रास्ते पर चलो। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अब मेरे बच्चों, मुझे जाना होगा और तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि डर के आगे जीत है। बस तुम बिना डर के आगे बढ़ते जाओ। जो मेरी शरण में आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा स्वस्थ और खुश रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूंगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारी परिवार को सदा रक्षा करूंगा। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ जी।